नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी कीटों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है अरंडी के 3 मुख्य कीट और उसका प्रबंधन। भारत दुनिया के अरंडी उत्पादक देशों में अग्रणी स्थान रखता है। अरंडी के अखाद्य तेल की वैश्विक स्तर पर अच्छी मांग है। अरंडी तेल का उपयोग ऑयल, पेंट, वार्निश, साबुन, प्लास्टिक, ग्रीस, घर्षण तेल और श्रृंगार जैसे उत्पादों को बनाने में किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरंडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बालदार सुंडी कीट, थ्रिप्स कीट, संपुट एवं तना छेदक कीट और उसके प्रबंधन के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं अरंडी को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले कीट बालदार सुंडी कीट के बारे में। बालदार सुंडियां अरंडी के तना और डंठल को छोड़कर पूरी पत्तियों को खा जाती है, जिससे वे कंकाल जैसी दिखाई पड़ती है। गंभीर मामलों में पूरी पत्तियां झड़ जाती है और ये सुंडियां सपुटों को भी खा जाती है। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। कीट को नियंत्रित करने के लिए एक लाइट ट्रैप और 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं। 3 सप्ताह तक परजीवी टाइकोग्रामा जैपोनिकम के 40,000 से 60,000 अंडे प्रति 1 एकड़ में प्रति सप्ताह की दर से छोड़े। अरंडी की बालदार सुंडी को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशकों की लिस्ट और उनका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही फसल को कीटों से बचाने के लिए आप हमारे रोंगो ऐप पर कीट निवारक जानकारियां देख सकते हैं। अरंडी की फसल का दूसरा प्रमुख कीट है थ्रिप्स कीट। थ्रिप्स कीट से प्रभावित अरंडी की पत्तियां चांदी जैसी चमकदार दिखाई देती है और नए बने संपुट के साथ साथ पूरा पौधा सूख जाता है। नई उभरती पत्तियों पर झुर्रियां, हल्के पीले सफेद धब्बे व भूरे रंग की धारियां दिखाई देती है और अंत में पत्तियां भी सूख जाती है। फूल भूरे होकर सूखने लगते हैं और उनमें संपुट बन नहीं पाते। अधपके संपुट के संक्रमित होने से उसकी बाहरी सतह पर काले धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में सूखकर गिर जाते हैं। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। खेत में 10 ब्लू स्टिकी ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं। नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दें। कीट को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशकों की लिस्ट और उनका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जानते हैं अरंडी को तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले संपुट एवं तना छेदक कीट के बारे में। इन इल्लियों का प्रकोप अरंडी में फूल आने के समय से लेकर पकने तक बना रहता है। इल्लियां तने और संपुट में घुस जाती है और फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इल्लियां संपुट में छेद बनाकर अंदर से बीजों को खाती है, जिससे संपुट पर मलमूत्र दिखाई देता है। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। संपुट एवं तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए एक लाइट ट्रैप और 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 हेक्टेयर में लगाएं। 3 सप्ताह तक परजीवी टाइकोग्रामा जैपोनिकम के 40,000 से 60,000 अंडे प्रति 1 एकड़ में प्रति सप्ताह की दर से छोड़े। कीटों को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशकों की लिस्ट और उनका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।